तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो स्वर्ग के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो आकाश पृथ्वी और पूरे सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावन, तेरा धन्यवाद हो कि हम सबको जिंदा रखा और प्रभु जी आज के दिन में लेके आया प्रभु जी, और प्रभु जी मौका दिया कि हम सब तेरे उस महान और उद्धारकारी नाम को ले सकें और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु तू जन्म लेने वाला और मरने वाला परमेश्वर नहीं है, तू हमेशा का जीवता परमेश्वर है और तू ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सब कुछ तू ही है प्रभु जी। प्रभु प्रभु इस संसार में तू आया कि केवल तू दिखा सके लोगों को कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आज का दिन हम सबको देखने का मौका दिया प्रभु जी। प्रभु विनती करते हैं कि प्रभु जी यदि कोई भी गुस्ताखी हुई हो तो प्रभु जी क्षमा करना, और प्रभु जी मैं अपने पूरे परिवार को, यहाँ मौजूद एक एक जन को जो अभी नहीं है उनको भी सबको तेरे सामर्थ्य और जलावर हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु अब से लेके आखिर तक हर एक बातों को तू संभालना प्रभु जी। प्रभु हर एक बातों के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी विनती प्रार्थना हो अब से लेके प्रभु जी, और प्रभु जो भजन आराधना और प्रभु जी जो भी वचन हो प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी तेरे स्वर्ग से होने पाए प्रभु जी, तेरे सामर्थ और तेरे प्रभु जी अनुग्रह से भरा हुआ हो प्रभु जी, कि प्रभु जी हम सबके जीवन में वो काम करे और प्रभु जी हमारा जीवन और हमारी हर एक बातें बदले प्रभु जी। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जो लोग नहीं आए प्रभु जी उनको भी प्रभु जी तू आशीष देना, उन पर भी दया करना प्रभु जी, कि तू सच्चे परमेश्वर को वो भी जान सके प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो हमारा इकट्ठा होना है प्रभु, ये त्योहार की तरह नहीं बल्कि प्रभु जी आत्मीयता से भरा हुआ हो प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे संसार मनाती है प्रभु जी, जैसे संसार में बहुत तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं वैसे नहीं, बल्कि प्रभु जी तो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक बातें तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी, तुझे आदर और सम्मान मिले प्रभु जी। और प्रभु जी अब से लेकर आखिर तक सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, संभालना मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा भी जो भी तू चाहता है प्रभु जी, जो भजन आराधना स्तुति प्रशंसा चाहता है प्रभु जी, आज सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू हर एक से प्रभु जी अपनी महिमा को ले प्रभु जी। और प्रभु जी यदि कोई भी बैर विरोध या रुकावट या बुराई की आत्मा इस जगह पे या इसके आसपास भी है तो प्रभु जी मैं उससे रद्द करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी तेरा तेज तेरा बल प्रभु जी यहाँ पर आए प्रभु जी। जो प्रभु जी उस तंबू में आता था प्रभु जी, जब तू मूसा से मिलने के लिए आता था, वो अपने पवित्र इजरायली प्रजा से मिलने के लिए आता था प्रभु जी, प्रभु उसी तरह का तेज प्रभु जी तू इस जगह पे भर प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह से तू अपने दास मूसा के चेहरे पे प्रभु जी अपना तेज और बल भरता था प्रभु जी, वैसे ही यहाँ मौजूद एक एक बच्चे बड़े सबके चेहरे पर प्रभु जी तेरा वही तेज और वही बल आए प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी आज जो तूने आनंद मनाने का ये मौका दिया है प्रभु जी, ये आनंद का ही उत्सव हो प्रभु जी। और हमें से हर एक प्रभु जी पूरे मन पूरे आत्मा और पूरे आनंद से प्रभु जी तेरी महिमा कर सके प्रभु जी, तेरी भजन आराधना कर सके प्रभु जी। और हम में से किसी का भी चेहरा आज बुझा हुआ ना हो प्रभु जी। प्रभु हर एक का चेहरा तेरे आनंद से भरा हुआ हो प्रभु जी। प्रभु ये संसार क्या सोचता है नहीं सोचता है वो हम न जानते हैं और न हमें इसमें कोई दिलचस्पी है, परंतु प्रभु जी तू क्या चाहता है प्रभु जी आज वो होने पाए प्रभु। प्रभु
धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वीकार करें। आमीन आमीन।
यीशु लियो तेरे
बेटा
Hare
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। तेरा नाम जपना है, ओ यीशु तेरा नाम जपे, आया हो बड़ा, आया हो याद आया, तेरा नाम जपिए, तेरा नाम जपिए। चलो चलिए नाम जपिए, यीशु जी का नाम जपिए, तेरा नाम जपिए, ओ यीशु जी का नाम जपिए। चले चलिए तेरा नाम जपिए, तेरा नाम जपिए, तेरा नाम जपिए, तेरा नाम जपिए। हर एक दिल है खुशियों से झूमे, हर एक दिल है आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है।
ये आया है जहाँ तेरे जैसा कोई मिला। पापों का आदर से मुझे दबाई, दुखों में जिंदगी गुजारी बिताई। पापों का आदर से मुझे दबाई, दुखों में जिंदगी गुजारी बिताई। मेरे गुनाहों के मुझे बचाई, तूने खुदावंद दी मेरी दीवारी। मेरे गुनाहों के मुझको बचाई, तूने खुदावंद दी मेरी दीवारी। तूने कर दी है मेरी मर्यादा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आवाज में सुन रहे हो? कर दी है मेरी मर्यादा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। ये सारा जहां तेरे
हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना के गोस्पेल और उसके पहले अध्याय का हम देखेंगे 1 से 5। पेज नंबर 130 है। 1 से 5 पढ़ेंगे थोड़ा इसको। देहधारी वचन यीशु। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। हालेलुया। और 14 वचन पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। इस वचन में हमने क्या सुना अभी? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और फिर 14 में हमने सुना कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते, है ना। इस वचन में क्या स्पष्ट बात है? ये आदि में वचन था, है ना। 14 में हमने क्या देखा? वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन इसको इस वचन में कहा गया है, किसको संबोधित किया गया है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह आदि में था। अब इसको हम पहले वचन में हम देखते हैं क्या कह रहा है? आदि में वचन था, यानी कि आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह ही परमेश्वर था। हालेलुया। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बहुत से लोग इसमें जो है ना बहुत सारे विवाद देखते हैं, बहुत सारे विवाद करते हैं, बहुत सारे विवादों को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वशक्तिमान है वो परमेश्वर है, यानी कि उसमें सारी शक्तियां पाई जाती है।
कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एक शक्ति नहीं है, एक और शक्ति के लिए वो किसी और को पुकारेगा। अगर कोई राजमिस्त्री है, घर बनाने के लिए हम लाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि दीवार जो है ना, इधर का दीवार खड़ा करने के लिए कोई और मिस्त्री को बुलाया जाएगा, नहीं भैया हमको तो ऊपर साइड का दीवार चुनाई करना नहीं आता है, और पिलर खड़ा करना है तो हम किसी और मिस्त्री को लाएंगे। वो मिस्त्री क्या कहेगा कि सर जी हमको तो नहीं आता है पिलर खड़ा करना, या छत ढालना हो तो किसी और को लाएंगे क्या? राजमिस्त्री तो वही हुआ ना जिसको पूरे मकान का नॉलेज है कि कैसे बनेगा, है ना, किस तरह ईंट की चुनाई होगी, किस तरह प्लास्टर होगा, किस तरह ढलाई होगी, सारी चीजों का पता हो। परमेश्वर जो है वही है, सारी कलाएं उसमें है, सारी शक्तियां उसमें है, सारे बल, सारे प्रेम, सारी करुणा, सारी दया, सारी क्षमा उसी में है, सिर्फ और सिर्फ उसी में पाई जाती है। 3 परमेश्वर और 4 परमेश्वर नहीं है, एक सिर्फ है। इस वचन में हम यही देखते हैं। यूहन्ना इसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और हम 14 में देखते हैं कि उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास से बहुत से लोग न्याय करवाने जाते हैं, बहुत से लोग अपने अपने जो विवाद है उसको लेके जाते हैं। तो प्रभु ने वहां पर क्या कहा है कि मैं जगत का न्याय करने नहीं आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं और उन्हें वापस पिता से मिलाने आया हूं। अब पिता क्या है? हम बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे हमारे मुस्लिम भाई क्या कहते हैं कि नबी, मतलब वो जैसे यहाँ अवतार कहते हैं ना, ये फलना अवतार, ये चिलना अवतार, ये वो अवतार, ये अवतार। तो ये उनका जो है अपना अंडरस्टैंडिंग है, उसके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम समझने के लिए ये बात करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के उस रूप को हम देखते हैं जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के वो सिर्फ अपने प्रेम को दिखाने के लिए आया था। वो दंड लेके नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह दंड लेके नहीं आता है, क्योंकि दंड तो तब दिया जाएगा जब न्याय होगा, है ना। मान लो कि किसी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिले, है ना, चाहे जैसी भी बात हो, उसकी परिस्थितियां ऐसी है या उसको दूसरे काम में लगा दिया गया, बकरी चराने में लगा दिया गया, तो इसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो बाद में वो बंदा कर सकता है कि मुझे तो स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन यदि किसी को 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल मौका दिया गया, स्कूल जाके ऊपर है और उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके पास तो ये बहाना खत्म हो गया ना। तो अगर जिंदगी में वो ठोकरे खाएगा तो अपने माँ बाप या जो भी उसके गार्जियन है, अभिभावक है, उसको तो दोष नहीं दे सकता है कि हमें मौका नहीं दिया पढ़ने का। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे जीवन में आता है कि ताकि वो हमें बताए कि हम कहां से बिछड़े हैं और हमारा जो असलियत है, जो हमारा वजूद है, वो कहां है, और वापस हम उस जगह पे पहुंचे जहां से हम बिछड़े हैं, अपने मूल से, अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से, अपने पिता से। इसीलिए वो आया इस दुनिया में, शरीर धर के आया, क्योंकि एक मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य की ही जरूरत होती है। कोई पशु पक्षी मनुष्य को नहीं समझा सकता है ना। मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है, क्योंकि वो हमारे ही जैसा होता है, हमारे जैसे बोली चाली व्यवहार हाव भाव सब कुछ होते हैं। तो इसलिए वो जो समझाता है तो हम आसानी से समझते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह
मनुष्य का रूप धर के आया इस संसार में, कि ताकि वो हमें समझा सके। हालेलुया। हालेलुया। और वो अनुग्रह का रूप था, क्षमा का रूप था, प्रेम का रूप था। इसीलिए वो लोगों के पाप क्षमा करता है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को छुटकारा देता है। और अपने लोगों के द्वारा ये भी कहता है, देखते हैं ना मत्ती 28 अध्याय में हम देखते हैं ना, क्या कहता है कि सारे जगत में जाकर प्रचार करो। इसीलिए प्रचार करने के लिए करते हैं कि ताकि कल को जब न्याय का समय आएगा तो कोई ये बहाना नहीं बना पाएगा कि हमको तो मौका ही नहीं मिला, परमेश्वर के बारे में कोई हमें बताया ही नहीं, जानने का ही मौका नहीं मिला। तो क्या होगा? न्याय से बचने का बहाना होगा। लेकिन जिस तरह से जगत में प्रचार किया गया है शुरुआत से लेकर अब तक, प्रभु ने बोला पृथ्वी के छोड़ करके मेरे गवाह ठहरोगे। तो जहां तक भी पृथ्वी है, जहां तक भी लोग हैं, सबको मौका मिलता है और आगे भी मौका मिलेगा कि ताकि लोग मन फिरा ले। हालेलुया। हालेलुया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रभु स्वयं जो परमेश्वर है वो हमें समझाने के लिए एक शिक्षक बन के आया कि ताकि वो हमें सही बात समझाए। दूसरा कोई भी समझाएगा तो हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो, लेकिन जो वो स्वयं बताएगा वो तो ओरिजिनल बात होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने विश्वास किया, आज भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, और जिन्होंने भी विश्वास किया उनको उन्होंने पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं विश्वास करते उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन में हम क्या देखते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं पहला अध्याय, तो वहां पर जब सब कुछ बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है? वहां पर कोई कारीगर नहीं है कि कोई कुछ बनाए, वहां सिर्फ परमेश्वर वचन कहता है, मतलब अपने जुबान से कहता है कि ये हो जाए, आकाश और पृथ्वी में अंतर हो जाए, जल और सूखी जमीन अलग हो जाए, और वैसे वैसे होते चला जाता है। और ये प्रक्रिया 5 दिन तक चलते रहता है। और 6वें दिन 1:26 में हम देखते हैं कि वहां पर मनुष्य की जो रचना है उसका काम शुरू होता है, और 6वें दिन में मनुष्य बनाया जाता है और उसमें प्राण फूकी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कुछ उसी ने बनाया है, वहां 2, 3, 4, 5 कुछ कोई नहीं है, एक ही है। और जितनी भी चीजें बनी है उसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो उसके बिना बन गई हो। जैसे हम देखते हैं ना कि गए तो थे सब्जी खरीदने, अब क्या हुआ तो आलू के साथ मिट्टी दिया गया घर में, है ना? तो ऐसा नहीं है, ये मनुष्यों का काम है। यही फर्क है मनुष्य और परमेश्वर के काम में, कि मनुष्य का काम जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाता है। कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन कमी रहता है। लेकिन परमेश्वर जो काम करता है वो बिल्कुल 2 और 2 4 जैसे होता है, बिल्कुल पक्का होता है, परफेक्ट होता है। इसीलिए जितनी भी चीजें बनी है उतनी ही चीजें बनी है जिसको परमेश्वर ने बनाना चाहा, जिसको परमेश्वर ने बोला कि हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और क्या कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं। ये जीवन का भी एक फिलॉसफी है, संसार का भी एक फिलॉसफी है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या होता है कि चाहे अंधकार थोड़ा हो या ज्यादा हो, जैसे ही रोशनी वहां पर आ गई तो अंधकार वहां से दूर हो जाता है। अंधकार कभी
रोशनी को ग्रहण नहीं कर सकता है, ये शुरू से चला रहा है। और प्रभु के दिन में जब प्रभु शरीर से इस धरती पर आया दिखाने के लिए हमें, उस समय भी वो अंधकार की संतान भी ग्रहण नहीं किया, उसने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई कह रहा था कि हम तो अब्राहम की संतान है, हम तो और किसी को नहीं जानते, हम यही जानते हैं कि हमारे बाप दादों ने, हमारे जो पुरखे थे मूसा और अब्राहम, उससे जो है परमेश्वर बात करता था। और क्या हुआ, अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम जैसे काम करते, मतलब अब्राहम जैसे काम। हेलो, अभी आ रहा हूँ, कुछ वीडियो बना रहा हूँ। अगर हम चीनी लाते हैं वचन हो रहा है, वचन तो किस लिए लाते हैं? मिठास के लिए लाते हैं ना। हाँ, वचन अगर चीनी ब्याज मीठा नहीं वचन होगा दे तो रहे फिर हैं। उसको कोई चीनी कहेगा? अगर नमक नमकीन नहीं होगा तो उसको कोई नमक कहेगा? तो वैसे ही जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर जैसा ही होगा, और परमेश्वर के ही गुण उसमें होंगे। और जो अंधकार का है उसमें अंधकार वाले गुण होंगे, उसमें तमाम तरह की बुराइयां होगी, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो जब तक वो न्याय का दिन नहीं आता है तब तक ऐसे ही रहने वाला है। वो कभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, कभी उजाले को ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। तो इसमें हम यही देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मसीह की जो किताब है उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से प्रभु के जन्म का जो जिक्र है निकालते हैं। मसीह पहला अध्याय, और इसमें हम पहले अध्याय के 18 से हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 12 तक पढ़े जोर की आवाज में। यीशु का जन्म। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की पत्नी उसके साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा थी। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो तुम्हारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो यूसुफ नींद से जाग कर उसके दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ज्योतिषों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था
वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधक की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हमें देश के पास से न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। अब देखिए, ये जो वचन हमने सुना है उसमें जो प्रभु का जो जन्म है वो किस तरह से हुआ था उसका जो है बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पर वचन में है। और इसमें हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। हर साल हर बार हम सुनते आ रहे हैं कि वो कुमारी से जन्म लिए थे और जैसा भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कोई 600 साल, कोई 800 साल, कोई 700 साल पहले घोषणा कर दी थी यशायाह के द्वारा और मलाकी के द्वारा, दूसरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा सारी घोषणाएं हो चुकी थी। तो ये जो है होना ही होना था, बिल्कुल पक्का था। लेकिन बस क्या है कि प्रभु का जो समय है वो कब क्या करेगा ये सिर्फ प्रभु जानता है, ये कभी डिस्क्लोजर नहीं होता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब भी प्रभु कोई बात बताते हैं या दिखाते हैं स्वप्न में या दर्शनों में कि ये ऐसे होना है, तो वहां पर कोई समय नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं होता कि आज ही हो जाएगा या कल होगा या परसों होगा। ऐसा नहीं है, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। पूरे बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि बाबा अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, लेकिन वो कनान देश कब मिला उसको? 430 साल बाद, है ना। और देखा जाए तो उससे भी ज्यादा ही बीत गया होगा, और अगर टोटल जोड़ दें तो उससे बहुत ज्यादा बीत गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दाऊद का अभिषेक कब हुआ था राजा होने के लिए और राजा कब बने थे वो? यूसुफ को परमेश्वर ने कब सपना दिया था कि उसके सामने उसके भाई और तमाम जो है दुनिया झुक रही है, लेकिन वो कब समय आया? तो हर एक चीज का एक समय तो मुकर्रर है, लेकिन वो समय केवल प्रभु जानते हैं। तो जो प्रभु का जो जन्म होना था, यहाँ पर जो शरीर में आना था, उसका भी एक समय मुकर्रर था। और जो अन्यायी अत्याचारी जो लोगों पर जुल्म करते हैं, आज भी हम देखते हैं, उस समय भी थे। तो लोग जब परेशानी में होते हैं और जब उन्हें कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देता है, तो लोग किस पर आशा रखते हैं? ये बात हर कोई अच्छी तरह से चाहे जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन एक बात जरूर करता है कि एक परमेश्वर तो जरूर है जो सबके ऊपर है, और वो जो है ना, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, और वो बदलता भी है, न्याय भी करता है। ये लोग हर आदमी करता है, चाहे वो कोई बहुत ज्ञानवान हो चाहे नहीं ज्ञानवान हो। तो सब रास्ते देख रहे थे कि कब वो दिन आएगा, क्योंकि यहूदियों पर हम जानते हैं कि कितना जुल्म और अत्याचार होते आया है शुरू से। तो कब ऐसा समय आएगा जब वो इससे निकलेगा? तो लोग वैसे राजा की कल्पना कर रहे थे जो संसारिक रीति से राजा हो, और जो उस समय उस पर जो कैसर जितने भी वो राजा थे जो जुल्म करते थे उस पर, उससे छुटकारा दिलाएगा। लेकिन यहाँ एक दिन के छुटकारे की बात नहीं है। मान लो कि आज कोई भी आएगा शरीर में, तो उसकी एक उम्र होगी, है ना। कोई 40 साल राज करेगा, कोई 50 साल राज करेगा, है ना। उसके बाद उसको भी संसार से चला ही जाना है। तो भी तो जुल्म हो सकता है ना, फिर कोई जुल्मी राजा पैदा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा परमानेंट बात करते हैं। जैसा वो स्वयं परमानेंट है, वैसे ही परमानेंट छुटकारे की वो बात करते हैं। वो आत्मिक छुटकारे की बात कर रहे थे कि ताकि उन तमाम जाल से निकल जाए। कोई देखो तो बीमारियों के जाल में उलझा हुआ है, कोई देखो तो
दुष्टात्माओं के जाल में उलझा हुआ है, कोई देखो तो अलग अलग दूसरे तरीके के जालों में फंसा हुआ है, कोई नशे के जाल में फंसा हुआ है। तो परमेश्वर उन जालों से छुटकारा देना चाहते हैं। और उस समय भी उनका जो राज्य था वही था, स्वर्ग का राज्य जो कहते हैं, तो स्वर्ग का राज्य वही था जिसका वो प्रचार करने के लिए आए थे। जहाँ पर दुख नहीं हो, जहाँ पर आंसू नहीं हो, जहाँ पर बीमारी नहीं हो, जहाँ पर दुष्टात्माएं नहीं हो, जहाँ पर अंधकार नहीं हो, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर करुणा हो, जहाँ पर छुटकारा हो, जहाँ पर चंगाई हो, वो है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। उस राज्य को परमेश्वर बताने के लिए और उसका द्वार खोलने के लिए वो आए थे कि ताकि उस द्वार में हम प्रवेश कर सके और उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। हालेलुया। लेकिन लोगों ने कदर नहीं जानी, जिन्होंने जानी वो प्रवेश कर गए। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हेरोदेस के राजा क्या कर रहा है, उसने सोचा कि अरे वो राजा आ गया तो हमारा राजपाट छीन लेगा, तो उसने मरवाने का ही योजना बना लिया कि जाओ खाली पता दे दो कि वो कहाँ पैदा हुआ है, तो फिर बाकी काम तो हम खुद करवा लेंगे। लेकिन जो स्वयं है उसको कोई कैसे मार सकता है? तो वहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर के बताया और यीशु को लेकर के उसको वहां से निकल गए। और उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबको राजा मरवा देता है, सिर्फ सत्याग्रह पर। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। हम वो उतना विस्तार में जाएंगे तो खैर बहुत ज्यादा बातें होगी, लेकिन हम संक्षेप में ये समझे कि यीशु मसीह हमारे लिए आया था। क्योंकि आप बताइए कि जो जन्म का अंधा है और उसके सामने अगर कोई बड़ा खाई मौजूद है तो क्या वो खाई को पार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उसका जिंदगी नरक बन जाएगा गड्ढे में गिर के। तो उसको आंख वाला चाहिए कि ताकि उसको सही रास्ते पर लेकर के जाए और गड्ढे को पार करे। अगर कोई आप ऐसे समझिए कि कोई अस्पताल के अंदर हम देखते हैं आज के समय में कि अगर कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, कोई शीशे के जाल में बंद है, क्या वो अपनी सहायता नहीं कर सकता है? क्या वो दवाई ला सकता है खरीद के? क्या वो कोई चीज चाहिए उसको तो ला सकता है? वो उसको तो दूसरे की मदद चाहिए ना। इसी तरह से जो बहुत ही मजबूर है, जो अगर आज मैं कह रहा हूं कि जेल के अंदर बंद है, कोई विचाराधीन हो या चाहे मान लीजिए सजा याफ्ता हो, तो क्या वो अपनी मदद कर सकता है? क्या वो बाहर आ सकता है क्या अपने आप? कोई लाएगा तभी तो आएगा, कोई उसकी सहायता करेगा तभी तो आएगा। यही सब बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह आया इस धरती पे। परमेश्वर उससे पहले भी था, यीशु मसीह भी उससे पहले भी था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि द्वार किधर है। इसीलिए वो इस धरती पर आया और उसने बोला कि द्वार मैं हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता है। तो आप सोचिए कि उसके अलावा कोई नहीं है, ना तो कोई था पहले, नहीं कोई आज है और नहीं कोई हो सकता है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाई है, एक ही परमेश्वर ने बनाई है। कोई 6 लोग मिलकर इस सृष्टि को नहीं बनाया है। अगर 6 लोग मिलकर बनाता ना तो यहाँ तो 4 लोगों में एकता होती ही नहीं है, किसी न किसी बात पर वाद विवाद हो ही जाता है। तो वहां 6 लोग होते तो और 6 लोगों में क्या होता? लट बचता नहीं।
समुद्र इतना बड़ा क्यों रहेगा, छोटा बना इसको। वो कहेगा नहीं नहीं, समुद्र जो है ना मैं इतना ही बड़ा रखता हूँ। तो क्या होगा, वो कहेगा पेड़ जो तुम देखो इतने बड़े पेड़ जो बनाए हो, क्यों बनाए हो, ये पतला पेड़ क्यों है, ये बांस का जो खोखा क्यों है, घर इसको। तो क्या होगा, आप सोचिए, मैं एक कल्पना कर रहे हैं, कभी हो सकता है क्या, आप देख लीजिए कि जिस घर में कई गार्जियन हो जाते हैं वो घर कभी ठीक से चलता है क्या। जिस घर का एक गार्जियन होता है ना, वहां एकता होती है, सब एक मन होके चलते हैं वहां पर, पहले भी चलते थे और आज भी आप देख लो, जिस घर में भी एक मन है ना, एक गार्जियन है ना, वो सब बातें जो है आपस में बहुत ही प्रेम से होता है। वैसे ही एक परमेश्वर है, इसीलिए सृष्टि जो है ना इतनी सुंदर है, सारी चीजें उसने इतनी सुंदरता से बनाई है, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, मनुष्य, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, क्योंकि एक ही है। अरे भैया, और हम बार बार जो है ना उसमें हम थोड़ा नहीं उलझना चाहते हैं कि हर बार एक ही बात करी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, मरियम कुमारी थी, ऐसे स्वर्गदूत आया, वो हमें थोड़ा सा जो है ना उससे आगे बढ़ना चाहिए और उससे आगे जो है जाने की कोशिश करना चाहिए। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम लूका निकालते हैं, पेज नंबर 62 है, 82, और पहले का 46 से 56 तक जरा पढ़े कोई। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर के आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, और इसकी दया उन मर्दों से डरते हैं जिन्हें पीड़ित बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें छुपे बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और जिनों को ऊंचा किया। उसने मूर्खों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूटे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी दया को स्मरण करके जो इस्राएल में उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट। अब यहाँ पर देखिए, पहला स्तुति गान कौन कर रही है, जब प्रभु उसके पेट नहीं आए थे तब मरियम स्तुति गान कर रही थी। आपको ये जिसके जीवन में आ जाए प्रभु, वो क्या करेगा, कैसा होना चाहिए। देख रहे थे कैसे नाच हो रहा था, आज प्रभु जन्मा। जब हमें ये एहसास होता है ना कि हाँ हमारे जीवन में तो प्रभु जन्म ले चुका है, तब हमारा मन आनंदित होता है। प्रभु कब जन्म लिए, कब चले गए, ये निर्णय नहीं हुआ। वो जो काम करने आए थे वो काम हमारे जीवन में हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा मैटर है। प्रभु हमारे लिए आए थे द्वार पर, क्या हमने द्वार में प्रवेश किया या नहीं किया। अगर हमने प्रवेश किया तो ये जो मरियम का स्तुति गान है ना, ये हमारे दिल से निकलता है और ये हमारे दिल की स्तुति गान है। ये सिर्फ मरियम माता का स्तुति गान नहीं है, ये हमारे दिल का भी स्तुति गान है। क्योंकि वास्तव में जब सारी उदासियां खत्म हो जाए हमारे जीवन से, तो कैसा स्तुति गान होगा।
हमारा मन क्या होगा? आनंद ही तो मनाएगा। हमारे जीवन से जो दुखों का एहसास खत्म हो जाए, मर जाए, तो क्या होगा? उसके बाद खुशी का ही तो एहसास होगा। मान लो कि कोई 5 साल से जो है उठ नहीं पा रहा था, है ना, अब वो उसके टांग में एकदम से बल आ जाए और उठ के जो है खड़ा हो जाए, तो क्या करेगा? नाचेगा नहीं, उसका मन आनंद नहीं करेगा। वही प्रभु लंगरों को चलाने के लिए आया, और आज भी लंगरों को ही चलाने के लिए आता है ना। जो दिल से अपाहिज है, जो आत्मिक रूप से अपाहिज है, उसके जीवन में प्रभु आता है। लेकिन कब आता है? जब वो प्रभु की ओर मुखातिब होगा, प्रभु के द्वार, प्रभु को अपना द्वार समझेगा कि हाँ यही द्वार है, इसी द्वार से हमें प्रवेश करना है। तब प्रभु का जो रोशनी है ना, वो उसके हृदय में आता है, और तब उसको पता चलता है कि हम कहां पर हैं। आप देखो कि मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था तंबू में, तो कोई ऐसा नहीं था कि गए और 5 मिनट में जो है ना आ गए वापस। आप देखते हो जब 40 दिन हो गए थे, तब जो है ना हारून और उसके जो अगुए थे, वो सब मिलकर के सोना का बछड़ा बनाने लगे। उनको लगा कि अब तो मूसा गया काम से, अब नहीं आने वाला। वहां तो परमेश्वर का ऐसा तेज है, ऐसा आग है कि गया मूसा काम से, अब नहीं आने वाला है। लेकिन परमेश्वर उसको व्यवस्था दे रहे थे, व्यवस्था के बारे में समझा रहे थे। 1 मिनट में तो नहीं समझा देते। आप देखो व्यवस्था लेकर के आए प्रभु, जो मूसा है, और यहाँ पर क्या है? लोग बछड़ा बना के करे। तब उसको क्रोध आया, तो क्या हुआ? उसने फेंक दी पट्टी और ऐसे ही होता है। आज भी हम ऐसे ही देखते हैं। हम किसी के पास किस मन से जा रहे हैं? ये जो है ना उद्धार का सुसमाचार सुनेगा, इसके जीवन में बदलाव आएगा, ये भी सच्चाई को जानेगा और झूठ से इसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन लोग क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक जैसे एक लाइन लगी हुई हो या एक पैनल बना हुआ हो जहां 100 डकैत पहले से है, 1 डकैत को जो है और लाके खड़ा कर, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर तो एक ही है। और आप देखिए, हम दूसरों की बात छोड़ो, अपनी ही बात, हम सारे रास्तों पर चल करके देख लिए, और हमारे जीवन में जो हमारी परेशानियां थी वो दूर होने का नाम ही नहीं लेता। और जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह का द्वार खटखटाया, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। क्या ये बात देखने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? नहीं आता समझ में हमें। तो क्या करें? उसके बाद भी हम फिर वही सब काम करें? हमें अगर हीरा का खान मिल जाए तो हम कोयला जाएंगे बटोरने के लिए फिर वापस? नहीं जाएंगे ना। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आता है हमारे जीवन में, इसीलिए उसने कहा कि ये परिश्रम करने वाले सब लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह है विश्राम, और कहीं नहीं विश्राम। तो जब इंसान बोझ से थका हुआ प्रभु ने देखा कि सब थक चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है, तब प्रभु स्वयं आए कि अब मैं इनको बताऊं, समझाऊं। अब मैं स्वयं समझा रहा हूं तो ये मेरी बात मानेंगे। जैसे उन्होंने वो जो एक उदाहरण दिया
दाग की बारी का उदाहरण। एक सेठ ने क्या किया, दाग की बारी लगाई और वहां किसानों को ठेके पर दे दिया, है ना। जब समय हुआ, जब उसको लगा कि अब फसल आई होगी, तो भाई जो खेत का स्वामी है, मालिक है, उसको भी तो फसल का हिस्सा चाहिए ना। तो वो जब अपने सेवकों को भेजा, तो यहाँ किसानों ने क्या सोचा कि सेवक को ही मारपीट के भगा देते हैं, और उसने क्या किया, मारपीट के भगा दिया सेवकों को। बार बार सेवक भेजते रहे, वो मारपीट के भगाते रहे। लास्ट में सेठ ने सोचा कि मैं अपने बेटे को भेजता हूं, कम से कम मालिक को देख के तो आदर करेगा। लेकिन जब मालिक का लड़का गया, तो वो क्या सोचता है कि बस यही तो है, यही है मालिक, किसी को मार के खत्म कर देते हैं तो सारा खेत हमारा। और उसने वही किया। तो अब सोचिए जो क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह आया इस धरती पर, और उसके साथ भी लोगों ने क्या किया, कोई पथराव कर रहा है, कोई कह रहा नहीं 25 दिसंबर नहीं मनाना, कोई कह रहा है कि नहीं हालेलुया मत बोलना। मतलब अगर हम मूर्ख हैं, गंवार हैं, तो पढ़ाई की बात मत करना, क्योंकि हम जहां हैं वहीं पर ही रहना चाहते हैं। हम अंधकार में थे, अंधकार में हैं, और अंधकार में ही सब न मरना चाहते हैं। उजाले में हम नहीं देखना चाहते हैं। और जो भी उजाला दिखाएगा वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम तो अंधकार की औलाद हैं। यही काम प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। उससे पहले जो भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजे कि जाओ, जाकर के लोगों को समझाओ, यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, हम देखते हैं कितने भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के डर, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के न्याय, इसके विषय में बताते रहे सबको। क्या किया लोगों ने? किसी भी भविष्यवक्ता को चैन से जीने नहीं दिया। सबको सताया, जीवन भर सताया, सबको जो है मारा, कूटा, उनको बर्बाद किया। क्या होगा? परमेश्वर क्या देख नहीं रहा है क्या? क्या न्याय नहीं करेगा परमेश्वर? अन्याय करता नहीं है क्या? उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि हमारे भविष्यवक्ताओं का आदर नहीं किए, तो कम से कम चलो मैं अपने लड़के को भेजता हूं, तो उसका तो आदर करेंगे, कम से कम समझेंगे कि हाँ ये परमेश्वर का जन है। यही जो है ये सृष्टि का मालिक है, इसका तो आदर करेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आते हैं, और उन्होंने वो सारे काम दिखाए जो कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई जादूगर नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक, कोई भगत नहीं कर सकता है। और वो काम उन्होंने करके दिखाए। गाया कोटी वाले ग्राम ने की बोले, गाया फ्रॉग बोले, गरम ताजे बोले, गरम कोट बोले, को देख करके भी लोग कम से कम विश्वास करें कि वही है। लेकिन क्या किया लोगों ने? रोटी मछली खाने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद गाया कोटी वाले ग्राम हालेलुया। कोई रोटी मछली के लिए था, कोई चंगाई किसी को पाना था, चंगाई पाया, किसी को उधार नहीं चाहिए। यही लोगों ने दिखाया। तो फिर परमेश्वर क्या करेगा उसके बाद? जब उसके इकलौते बेटे को ही मार दिया गया कि ताकि जो है ना ये सृष्टि हमारी हो जाएगी, तो क्या करेगा फिर परमेश्वर? उसके बाद जब हमारे मकान पर कोई कब्जा कर लेता तो हम क्या करते हैं? खाली नहीं करवाते, उसको भगाते नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा कुर्रम था हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके लिए है, तो हमारे लिए भी है। जिसका मकान है उसके पास रास्ते होंगे ना खाली करवाने के।
जितने पूरे सृष्टि को बनाया है वो क्या करेगा, जब इस सारे रास्ते उसने दिए कि हमारा आदर करे क्योंकि मैं बाप हूं इस सृष्टि का, उसके बाद भी लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अनादर किया, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन ठहरा दिया वो न्याय का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे और जो आज से 1000 साल पहले मर चुके हैं, जो धूल में मिल चुके हैं, जो जला दिए गए, जो दफना दिए गए, सबको पुकारेगा और दूत जिस समय नरसिंह फूकेंगे तो सब उठ के खड़े हो जाएंगे और सबसे हिसाब लिया जाएगा, सबका न्याय होगा। उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और उस समय कोई द्वार नहीं मिलेगा क्योंकि द्वार का समय खत्म हो चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और ये देखिए कि किस तरह से ये स्तुति गान मरियम कर रही है। इसको एक बार हम पढ़ते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को तुच्छ हाथ में कर दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र संगति के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी तूने हम सबको मौका दिया प्रभु, और शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु जी संभाला प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु विनती करते हैं कि जितने भी बच्चे बड़े जो भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी, सब पर तेरी दया अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरी आशीष हो प्रभु जी, कि हमें से हर एक प्रभु जी जो तूने बनाया है प्रभु जी सितारे की तरह चमकने के लिए प्रभु जी, प्रभु तेरा नूर हम सबके चेहरों पर, हम सबके जीवन में हो प्रभु जी, कि प्रभु जी जो भी तेरी इच्छा और योजना हम सबके जीवन के लिए है प्रभु जी वो पूरा हो प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता है प्रभु, हमें से हर एक प्रभु जी तुझ में अपनी शरण ले रखे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी तू हमारा ऊंचा पवित्र स्थान है प्रभु जी। प्रभु तू जैसे भी चाहता है प्रभु जी हम सबको बना और प्रभु जी ढाल और सही रास्ते पर लेके चल प्रभु जी। हम सबके बुद्धि ज्ञान और हर एक बातों को प्रभु जी तू अपनी इच्छा अनुसार बना प्रभु जी, कि ताकि हमारे जीवन के हर एक बातों से तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हो प्रभु जी। और प्रभु जी हमें से हर एक जलते हुए उस मसाल की तरह हो प्रभु जी, जो हर जगह रोशनी देती है प्रभु जी और जो अंधकार को दूर करती है प्रभु जी। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि हम में से हर एक पर प्रभु जी तेरी दया हो और हम में से हर एक से जो भी बातें जुड़ी हुई है प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी चीजें जुड़ी हुई है, सब पर तेरी दया तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। हमारे काम धंधे, हमारे जीवन, हमारा निजी जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, सब कुछ प्रभु जी तू चमका प्रभु जी।
कि ताकि प्रभु जी हर एक के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु जी। और प्रभु जी सबके साथ हमारा अच्छा संबंध हो प्रभु जी, सबके साथ हम प्रेम कर सके प्रभु जी, अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी यदि कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ता है या प्रभु जी कोई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है या किया है, तो प्रभु जी हम हमेशा के लिए उसको भुला सके प्रभु जी और उसको क्षमा कर सके प्रभु, ऐसा मन हम सबको दे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों कॉलोनियों पर तेरी दया हो प्रभु जी, हमारे देश पर दया हो, और जहाँ जहाँ भी प्रभु जी आज तेरे नाम की महिमा हो रही है प्रभु जी, या प्रभु जी हो चुकी है या आगे होने वाला है, सब जगह प्रभु जी तेरी पवित्र और सामर्थ्य वाली उपस्थिति सबके साथ हो प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग आज के दिन बीमारियों में पड़े हैं प्रभु जी, उन पर तेरी दया हो प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जिनके पास प्रभु जी इलाज के लिए पैसे नहीं है प्रभु जी, और प्रभु जी जिनको कोई देखने वाला समाजने वाला नहीं है प्रभु, ऐसे लोगों पर आपकी दया हो प्रभु जी। प्रभु विनती करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास काम धंधे नहीं है, जिनके पास आमदनी के रास्ते नहीं है प्रभु जी, उन सब पर तेरी दया हो प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रभु जी पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं है प्रभु जी, जिनके माता पिता के पास इंतजाम नहीं है प्रभु जी। प्रभु कोई भी बच्चा अज्ञानता के अंधकार में न रहे, बल्कि प्रभु जी ज्ञान का उजाला सबको पहुँचे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे में प्रभु जी जकड़े हुए हैं प्रभु जी, नशे के जाल में प्रभु, ऐसे लोगों को भी रिहाई मिले प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद है प्रभु जी, जो विचाराधीन भी नहीं है प्रभु जी, जिनके ऊपर कोई चार्जशीट भी नहीं हुआ प्रभु जी प्रभु, और वो सड़ रहे हैं सालों से जेल में, कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आप ऐसे की सुधि लें प्रभु जी, कि वो भी रिहाई पा सके, आज़ादी पा सके प्रभु जी। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जितने भी हमारे देश के नेता हैं प्रभु जी, प्रभु उनके मन को बदल प्रभु जी, और कि ताकि प्रभु जी गरीब से गरीब लोगों के दुख तकलीफ को समझ सके और उसके लिए काम कर सके प्रभु जी। प्रभु हमारे देश पर आशीष करके प्रभु जी हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे, और प्रभु जी यहाँ सबके लिए सब चीज़ें हो प्रभु जी, और हर एक के लिए हर एक सहूलियतें हो प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, उनके लिए दुकान धंधे का रास्ता खोल प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी वो रोजगार पा सके। प्रभु जी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं प्रभु, उनके मन बुद्धि को खोल प्रभु जी, कि ताकि अच्छे से वो पढ़ाई लिखाई कर सके और प्रभु जी उत्तम से उत्तम परिणाम ला सके प्रभु जी। प्रभु हर एक बातों में सारा आदर महिमा सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हैं, हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आप सुने और स्वीकार करें। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता कि जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न ला बल्कि हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर दूसरे आगमन तक प्रभु हम सबके साथ मिल बने रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।